हेलो बच्चों, देखिएगा आप लोग हम लोग क्या एग्जाम्पल द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी प्रश्नावली, है ना। प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन पूछता है आपके पास में, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब आपके पास में क्या यहाँ दिया हुआ है और बोल रहा है कि पता करिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों चलिए एक एक सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग। एक सवाल आपके पास से पहली सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहली सवाल आपके पास में क्या है, यहाँ x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों हमको पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों देखना यहाँ से ये इसका a+b का होल स्क्वायर है, यहाँ a लिखते हैं यहाँ b लिखते हैं। तो a+b का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी x हो जाएगा +1 का स्क्वायर +2 इंटू a इंटू b। बात को समझ पा रहे हैं ना। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 6। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना यहाँ से x² +1 और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 2x बराबर 2x माइनस 6। देखिए बच्चों यहाँ प्लस में 2x है, यहाँ प्लस में ये से ये कट गया। अब इसको इधर उठा लाते हैं, कितना हो जाएगा x² +1 +6 बराबर 0। अब कितना हो जाएगा x² +7 बराबर 0। तो बच्चों यहां से आप देखिएगा कि ये चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। बच्चों चर की सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो ये क्या होगा कि द्विघात समीकरण है। बात को समझ पा रहे ना। अच्छा अब देखना, मतलब आपको देखना है कि x की घात अगर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चों यहाँ आपके सवाल में क्या मिला है, समीकरण ये क्या है x² +7 है, तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हाँ बच्चों ये द्विघात समीकरण है। अब देखना बच्चों यहीं नीचे हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरी सवाल को। दूसरी सवाल क्या कहती है, कह रही है यहाँ पे देखिए x² और माइनस का 2x है, तो x² माइनस का 2x फिर बराबर इसका गुणा इसमें करते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 6, इसका गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस +2x। बात को समझ पा रहे हैं नहीं। अब इन सबको इधर उठा लाते हैं, कितना हो जाएगा x² माइनस 2x फिर बरा ये कितना हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा 6 फिर कितना -2x बराबर 0। इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा x² -2 और 2 कितना हो जाएगा 4x प्लस का कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। तो देखना बच्चों ये आपके पास में क्या है कि x² -4x + 6 बराबर 0, ये भी आपके पास में कैसा है, द्विघात समीकरण है। बात को समझ पा रहे हैं नहीं। अब देखना बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तीसरी सवाल को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, थोड़ा सा मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपको पता करना है ना। देखिए दोनों सवालों को मिटाते हैं, इधर से ये भी सॉल्व किया तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। कहाँ तक, यही है ना, यहीं से मिटा लेते हैं इसको, है ना। अब देखना ये बता रहा है कि आपके पास में द्विघात समीकरण कौन है और कौन नहीं है। देखिए बच्चों तीसरी सवाल आपके पास में क्या कहती है, ये वाली है ना, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखना इसका गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा x²। अच्छा बच्चों इसको मिटा लेते हैं ना, आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना तो थोड़ा जगह बन जाएगी, है ना। ये देखिएगा, ये तो जान ही रहे ना, सवाल है आपके पास में कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करिए। देखिएगा यहाँ से आपके पास में क्या x -2 है ना, और इसका गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा x² माइनस इसका गुणा इसमें तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा x, इसका गुणा इसमें करें -2x फिर इसका गुणा इसमें करें -2, है ना, फिर बराबर। अब क्या करेंगे कि इसका गुणा इसमें करें, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x², है ना। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा +3x फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे -x फिर इसका गुणा इसमें करेंगे -3, है ना। अब ऐसा करते हैं ना, अब सबको इधर उठा लाते हैं। देखिए जो कट रहा है उसको हम लोग काट लेते हैं, जो अच्छा पहले इसे उधर उठा लाते हैं फिर काटते हैं ना। तो देखिए x² माइनस प्लस x माइनस कितना है 2x, ये कितना है, अच्छा देखो यहाँ से इसमें से इसको घटा देते हैं, कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का x, है ना, -2x में से एक x घटाओ कितना बचेगा x, है ना। यहाँ कितना -2, है ना, बराबर इधर साइड में देखो इसको घटा लेते हैं x², यहाँ घटाएं कितना हो जाएगा +2x, है ना, फिर -3। इन सबको इधर उठा लाएं कितना हो जाएगा x² माइनस x माइनस 2 फिर क्या -x² -2x + 3,
है ना, बराबर कितना हो जाएगा 0। देखना बच्चों यहाँ से ये वाले से ये वाला कट जाए क्योंकि प्लस में और एक माइनस में है। देखना यहाँ से ये -x है, ये -2x है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ, यहीं लिख देते हैं -3x हो जाएगा। फिर देखना बच्चों यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 3, घट जाए कितना हो जाएगा +1 बराबर 0। तो देखो बच्चों यहाँ चर की घात कितनी है, चर ये है, चर की घात कितनी है 1 है। तो आपको ढूंढना क्या है कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी घात 2 होती है। तो बात को समझ पा रहे ना, तो इस कारण जब इसकी एक घात है तो क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। तो बच्चों ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। बात को समझ पा रहे ना। अब देखना बच्चों हम लोग क्या करते हैं, चौथी, ये तीसरी सवाल थी, अब चौथी सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद पांचवी को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इसको आप लोग समझ लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठेंगे आपके पास में, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, एक एक सवाल और एग्जाम्पल को सॉल्व करते चलेंगे, अगर थ्योरी बीच में आती है तो उसको भी लिखते चलेंगे, है ना। बच्चों देखना इस चैनल पे आपको पूरा वीडियो मिलेगा पूरे चैप्टर का, जितनी मैथ कक्षा 10 की है तो चैप्टर वाइज आपको मिलता चलेगा। जो आप अभी 10 में गए हैं, मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जनवरी से सीजन स्टार्ट हो जाता है, जो 9 में थे वो कहाँ चले गए हैं 10 में, है ना। तो हम उस बेस पे और एग्जाम के बेस पे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके पास में एक एक सवाल, मतलब ऐसे एक भी सवाल नहीं होगी छूट जाएगी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक सवाल और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप कॉपी पेन लेकर के इसका नोट्स वगैरह बनाते चलेंगे, तो वो एग्जाम के। तो इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है चौथी सवाल। चौथी सवाल आपके पास में क्या है, तो कह रहा है x - 3 2x + 1 बराबर x + 5, है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं, इसको लिखते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x², है ना। फिर इसका गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा +x, है ना। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे अब तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 -6x। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस कितना 3 बराबर, अब इधर जाते इसका गुणा इसमें करेंगे x², है ना। फिर क्या करेंगे +5, है ना। तो अब देखना बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे, इन सबको इधर उठा लो, कितना हो जाएगा 2x² + x, ये देखो घट जाएगा ना, ये वाला घट जाएगा, कितना हो जाएगा -6 में से एक घटाओ कितना हो जाएगा -5, x - 3 -x² - 5 = 0, है ना। अब देखना यहाँ से 2x² यहाँ x² तो घट जाएगा तो कितना x²। इसमें देखना 5x है और इधर साइड कुछ नहीं तो -5x है, इधर साइड -3 - 5 कितना हो जाएगा -8 बराबर 0। तो बच्चों देखो यहाँ इसकी घात कितनी है 2, x की घात कितनी है 2। तो इस कारण से क्या होगा, द्विघात समीकरण है। लिख देंगे क्या, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। बात को समझ पा रहे हैं ना, कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इधर साइड से। तो देखिए क्या है, कह रहा है 2x - 1 × 2x क्या है इंटू 2x - 3 बराबर x + 5 x - 1। तो देखना बच्चों इसका गुणा इसमें करेंगे। अच्छा देखना थोड़ा सा लोचा है, कहने का सेंस है क्या गलत क्या है, इसका गुणा इसमें भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सॉल्व करके चलते हैं। देखिए यहाँ से 2x - 1 था, चलो इसको लिख देते हैं, इसका गुणा इसमें करा लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x - 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसका गुणा इसमें करा लेते हैं, कितना हो जाएगा बराबर x², फिर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करें -x हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे +5x, फिर कितना -5। बात तो समझ पा रहे हैं। अब इसका गुणा इसमें करा लेते हैं तो कितना 2 दूना 4x², फिर इसको उसमें कराएंगे -6 दूनी 12x, फिर इसका इसमें का -2x, फिर इसका इसमें करा +6 = इधर साइड इतना बचा है तो x², यहाँ 5 में से 1 घटे कितना हो जाएगा +4x -5, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखना ये और ये जुड़ जाएगा, कितना 4x² हो जाएगा ना, ये 12 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा -14x, फिर कितना हो जाएगा +6 बराबर कितना हो जाएगा x² + 4x - 5 हो जाएगा ना बच्चों। अब देखना यहाँ से आपके पास में कंडीशन क्या होती है, इन सबको क्या करो इधर उठा लो, क्या कर दो इधर उठा लो। तो देखना बच्चों यहाँ से 4x² - 14x + 6, अब देखना इज इक्वल टू था, इज इक्वल टू को इधर आएगा, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, तो इसको लिखते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा x², फिर कितना हो जाएगा -4x, फिर कितना +5 = 0, है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये ऐसे थोड़ा सा, तब यहाँ से लिखने में थोड़ा आसानी होगी। देखिए क्या कहता है,
कह रहा है देखिए 4x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, माइनस का है तो घट जाएगा, कितना बचेगा 3x²। फिर यहाँ देखिए ये है आपके पास में और ये है, तो -14 में 4 जोड़ोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 18x। यहाँ 6 और यहाँ 5 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 11 बराबर 0। तो देखिए बच्चों इस समीकरण में आपके पास में चर की घात कितनी है, तो आपके पास में इस दिए हुए समीकरण में चर की घात आपके पास में है 2, है ना। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है या नहीं, तो हाँ बच्चों ये कैसा है, द्विघात बहुपद भी है और द्विघात समीकरण भी है। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब देखना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 5वां क्वेश्चन हो गया आपके पास में, अब 6वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, फिर देखिएगा क्या कहता है 6वां क्वेश्चन। कह रहा है कि आपके पास में यहाँ बोला है x², है ना, कितना है x² प्लस 3x प्लस 1, है ना। फिर कितना है, एक क्वेश्चन में बराबर करके एक क्वेश्चन में दिया है x - 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपके पास में 6वां क्वेश्चन है, देखिए ये चौथा था ना, तो ये करवा चुके हैं ना अभी साल। अब आपके पास में चौथा के बाद 5वां भी करवाए थे, अब 6वां करवा रहे हैं ना। आपके पास में 6वां सवाल क्या कहता है, देखिए 6वां सवाल है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, यही था ना। अब देखिए वहां पे वही लिखा है ना, सेम टू सेम। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों इधर वाला तो एकदम सॉल्व है, इसको ओपन करते हैं, प्लस b का a - b का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो x² माइनस का यहाँ प्लस का 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर रखो भी, माइनस कितना 2 इंटू x इंटू 2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² प्लस 4 माइनस 2 दूना 4x। अब देखना यहाँ कंडीशन क्या है, ये x² से x² कट गया। अब इस सबको इधर उठा लाओ, है ना, कितना 3x प्लस 1 माइनस 4, फिर कितना हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 0। देखना ये वाला और ये वाला क्या होता है, जुड़ जाता है, और ये वाला घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, हो जाएगा 4 3 7x माइनस का कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। तो बच्चों बताओ यहाँ x की घात कितना है, तो आपके पास में x की घात 1 है, तो इस कारण से क्या ये द्विघात बहुपद होगा या द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। क्या होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसका घात कितना है 1 है ना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, उसके बाद फिर 8वें नंबर पे बात करेंगे। देखिए क्या कहता है, 7वां नंबर भी यही है आपके पास में, आपको बताना है कि द्विघात समीकरण कौन है और कौन नहीं है। तो बच्चों देखना यहाँ से आपके पास में कितना सरल है कि नहीं। ये द्विघात समीकरण का पहली प्रश्नावली और एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल अच्छे से देख लेते तो प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी, प्रश्नावली अच्छे से देख लेते तो एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगी। अगर दोनों देख लेते तो आपको बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं नहीं। अब ये नहीं कि एक देख लिए खत्म, है ना, क्योंकि आपके पास में बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इसी टाइप के पूछते हैं आपके पास में। तो देखिए यहाँ से ये आपके पास में ये 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x² माइनस 1, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे यहाँ से, तो चलिए लगा देते हैं। कितना हो जाएगा a³ प्लस b³ कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3ab कोष्ठक में क्या a प्लस b बराबर इसका गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा 2x³ माइनस कितना हो जाएगा 2x, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से x³ प्लस, है ना, 8 कितना 8 प्लस 2 तिहाई 6x, यहाँ कितना x प्लस 2 बराबर इधर कितना हो जाएगा 2x³ माइनस 2x, है ना। अब देखिए इसको इसका इसमें गुणा करा दे, फिर इसको इधर उठा लाते हैं। x³ प्लस 8 प्लस इसका इसमें क्या 6x² प्लस कितना 6 दूनी 12x, है ना, बराबर 2x³ माइनस 2x, सबको इधर उठा लाओ, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x। बात को समझ पा रहे हो। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 2x³ माइनस 2x, माइनस प्लस हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0, है ना। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ देखिएगा यहाँ 3x³ है, यहाँ माइनस 2x³ है, तो यहाँ से एक घट जाएगा कितना हो जाएगा माइनस x³, क्या हो जाएगा माइनस x³। फिर देखना यहाँ से 8 है और यहाँ कितना इधर साइड कुछ नहीं, तो अभी इसको रहने देते हैं। यहाँ 6x² इधर कुछ नहीं, तो कितना लिख लेंगे प्लस 6x²।
फिर आपके पास में कितना हो जाएगा यहाँ से, ये कंडीशन 12x यहाँ है और 2x यहाँ, तो जुड़ जाए कितना हो जाएगा प्लस का 14x, फिर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ कंडीशन है 8, क्या हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। अच्छा देखो बच्चों यहाँ से आपके पास में देखा जाए तो यहाँ देखिए त्रिघात समीकरण है कि नहीं, यहाँ माइनस का गुणा करके कितनी घात है 3 है, तो जाहिर सी बात है द्विघात समीकरण भी होगा, तो ये वाला भी बच्चों कैसा है द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये त्रिघात है ना, तो 2 से ज्यादा है, तो एक ही अगर इसे x इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या कंडीशन बन जाएगी, हो जाएगा ना आपके पास में x कॉमन ले लो यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस कितना 6x प्लस कितना 14 और यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात को समझ पाना, तो देखो ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण है। अच्छा देखना इतना द्विघात समीकरण है इतना, बट ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये त्रिघात समीकरण है, कैसा है त्रिघात समीकरण है। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, पहले सवाल का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास में बोला है ये 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इसका भी हमको निकालना ही है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो चलिए देख लेते हैं इसको, और लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अभी पता करना था यहाँ से कि द्विघात समीकरण है या नहीं कोई, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए द्विघात समीकरण को सॉल्व करिए। तो देखना बच्चों यहाँ से आपके पास में क्या है, 8वां क्वेश्चन है एक्स क्यूब है ना, माइनस का 4x है, फिर कितना स्क्वायर भी लगा है माइनस एक्स प्लस 1, फिर क्या बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब है, यही क्वेश्चन था ना, इसको हम यहाँ लिख लिए, इसको सॉल्व करते हैं। इधर वाला क्या सेम है, तो लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस माइनस का है कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, यहाँ देखना तो बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ हो जाएगा आपके पास में कितना, ये हो जाएगा क्या, अच्छा माइनस है ना, तो यहाँ माइनस ही चलेगा ना, क्या हो जाएगा माइनस ही चलेगा, कितना 8 है ना, फिर कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ हो जाएगा आपके पास में 3 इंटू का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 3ab ना, तो x इंटू ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में x माइनस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखना बच्चों यहाँ से एक्स क्यूब आपके पास में है, रहने देते हैं, यहाँ 8 त्रिक देखो यहाँ से माइनस 8 है ना, ये गुणा में है, इधर देखना ये माइनस है, यहाँ माइनस है, ये सारे गुणा में, तो 3 गुना 6 कितना हो जाएगा माइनस का 6x, यहाँ x माइनस 2, इसको सॉल्व करते हैं क्या मिल जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है ना, यहाँ साइड में बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये वाला देखना इसका इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, फिर कितना बचेगा माइनस का इसमें से 6 दूनी 12x, फिर कितना माइनस 8। देखो बच्चों यहाँ से कंडीशन क्या है, ये वाला एक्स क्यूब था ना, एक्स क्यूब इधर भी है एक्स क्यूब इधर भी है, कट गया। यहाँ देखना जब इधर साइड से आएंगे हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर थोड़ा सा बात करते हैं इस पर। देखना क्या है, ये कह रहा है आपके पास में कि यहाँ हाँ देखिए माइनस 4x स्क्वायर बचा है माइनस x प्लस 1 बचा है, उधर साइड में सबको इधर उठा लाते हैं, तो प्लस 6x स्क्वायर बचेगा प्लस 12x बचेगा प्लस का 8 बचेगा, बराबर इधर क्या बचेगा 0 बचेगा है ना। अगर इसको सॉल्व किया जाए देखो यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ 6x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा घट जाए कितना हो जाएगा, ये बचेगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ देखना x है यहाँ 12x है, तो क्या प्लस में 11x, फिर क्या यहाँ 1 है यहाँ 8 है, तो यहाँ कितना प्लस का 9 बराबर 0। तो देखना बच्चों ये 0 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में समीकरण कितना द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि आपके पास में यहाँ देखना ये इसकी सबसे चर की सबसे बड़ी घात कितना है, चर की सबसे बड़ी घात कितना है 2 है, इस कारण से ये द्विघात समीकरण है। तो बच्चों देखना आपके पास में ये पहली सवाल थी, पहली सवाल में 8 सवाल पूछा था, अब हम लोग चलते हैं इसकी दूसरी सवाल को क्या कहता है, ठीक है। देखना बच्चों आपके पास में ये पहली सवाल आपके पास में हो गई थी, उसके बाद हम लोग दूसरी सवाल पे डिस्कस कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहला क्या है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, उसके बाद बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। कह रहा है भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखना बच्चों मान लेते हैं आपके पास में चौड़ाई कितना x है, क्या मानते हैं, माना भूखंड की देखना क्या लिखेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर लंबाई, हाँ चौड़ाई मान लो,
चौड़ाई बराबर कितना है x है, तो लंबाई कितना हो जाएगी, तो लंबाई बोला है कि 2 गुने से 1 अधिक है, यही बात बोला है ना। अब देखना, आप जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप सूत्र जानते हैं लंबाई धन चौड़ाई या लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो देखना बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ से इसको मिटाते हैं, फिर इसके नीचे से सॉल्व करते हैं क्या कह रहा है थोड़ा सा, है ना। तो देखना बच्चों, यहाँ से आपके पास में बोला है कि आयताकार, क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपके पास में सूत्र होता है लंबाई और गुणे में क्या होता है, चौड़ाई, यही होता है ना। तो देखिए बच्चों, आप लोग यहीं पे रख दीजिएगा, आयता का क्षेत्रफल कितना है, दिया है आपके पास में, यहीं कहीं दिया होगा, कुछ दिया है क्या, हाँ 528, कितना दिया है, 528 है यहाँ, बराबर हो जाएगा लंबाई कितना x है ना, लंबाई कितना है 2x + 1, उसका फिर कितना, चौड़ाई कितना है, x है 2x + 1, है ना। अब चलिए बच्चों, इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा के फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है आपके पास में, यहाँ से बोला है कि कह रहा है चौड़ाई, समीकरण आपके पास बन गया है ना। अच्छा, ये समीकरण को लिए निरूपित करने के लिए बोला था, तो निरूपित हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, कितना 528 है ना, बराबर कितना 2x² + x, इसको उधर लेके चले जाओ, है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास में 2x² + x, फिर कितना हो जाएगा माइनस का 528, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, गुणनखंड करेंगे ना इसको, तो 8 दूनी 16 का 6, 5 2 दूना 4, 4 1 5, फिर कितना 2 5 10, है ना, तो मतलब 1056। तो ये बच्चों देखना कह रहा है कि गुणा करने पे कितना है कि 1056 आए, मतलब इस x को ऐसा लिखो कि गुणा करने पे आपके पास -1056 आए और घटाने पे कितना x आए। तो बच्चों देखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका गुणनखंड कर लेना, तो 2x², फिर यहाँ बचेगा क्या प्लस, यहाँ लिख लेना कितना आपके पास में, लिखना 33 माइनस, क्या लिखेंगे 33 माइनस 32, और यहाँ x, फिर माइनस क्या लगाएंगे 528, बराबर आपके पास में क्या है 0। अब देखना यहाँ से 2x² इधर माइनस और x का गुणा दोनों करो, तो कितना प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखना बच्चों, इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा आपके पास में, अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो सकता है, तो x ही कॉमन ले लो भाई, है ना। जब x कॉमन लो कितना बचेगा, x लोगे तो यहाँ 2x, फिर कितना बचेगा प्लस का 33 बचेगा, कितना बचेगा प्लस का 33, फिर यहाँ प्लस में है ये माइनस में, तो माइनस कितना कॉमन ले लो, यहाँ ले लो क्या आपके पास में 16, कितना कॉमन ले लो 16, जब 16 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास में 16 दूना 32 होता है, तो 2x, फिर कितना प्लस का कितना बचेगा 33, यही बचेगा ना। अब देखना बच्चों, आपके पास में क्या बराबर 0 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब यहाँ से ये और ये मैच कर रहा है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, 2x + 33 यहाँ हो जाएगा, यहाँ करें कितना हो जाएगा x - 16 बराबर 0। अगर देखा जाए बच्चों, ये वाली वैल्यू आपके पास में ऋणात्मक होगी, कारण जब 2x + 33 बराबर, अगर आपके पास में 0, इसको उधर ले जाओगे तो 2x बराबर कितना -33, भाग में जाएगा x बराबर कितना -33/2। तो ये बच्चों देखना, ये पूर्णांक वैल्यू नहीं है, ये परिमेय संख्या है, तो ये आपका मान नहीं होता है कोई भी, है ना। वैल्यू क्या होती है, दशमलव में नहीं होगी लंबाई और चौड़ाई। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये x - 16 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको उधर ले, x बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। चूंकि लंबाई आपके पास में, देखिए बच्चों चौड़ाई आपके पास में कितना निकल गई, x आ गई। ये देखिए, ये माने थे ना, ये था और ये वाला ये था, तो अगर आपके पास में चौड़ाई इतना आ गई तो लंबाई बराबर क्या लगाएंगे आप लोग सूत्र, लंबाई बराबर आपने माना था कितना 2x + 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये लंबाई बराबर हो जाएगा आपके पास में ये 2 × 16 और प्लस 1, तो 16 दूना 32, लंबाई बराबर कितना 32 से 33। तो ये आपके पास में लंबाई कितना आ जाएगी 33 आ जाएगा। बात को समझ पा रहे ना। तो चौड़ाई कितना 16 और लंबाई कितना 33, यही आपका क्या होगा आयताकार भूखंड होगा। चलिए बच्चों, अब इस नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखना बच्चों, आपके पास में दूसरी सवाल कह रहा है दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो कह रहा हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो बच्चों मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर
धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर हम मान लेते हैं कितना यक्स, है ना। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर मान लेते हैं यक्स प्लस 1। तो बच्चों देखना कह रहा है इनका गुणनफल कितना है, तो दोनों संख्या, दोनों क्रमांकत संख्याओं के पूर्णांकों का गुणनफल कितना 306 है। तो अगर बच्चों यहाँ 306 है तो हम ले सकते हैं कितना कि यक्स इंटू में यक्स प्लस 1, यही तो गुणनफल हुआ ना, बराबर कितना 306। बच्चों इसको सॉल्व करते तो ये कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस कितना यक्स बराबर कितना 306। अब इसको क्या करते इधर उठा लाते तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। बच्चों देखना इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपके पास में 306 एक्स स्क्वायर आएगा। तो कहेंगे क्या कि इस एक्स को ऐसा लिखिए कि गुणा करने पे माइनस 306 एक्स स्क्वायर आए और घटाने पर प्लस एक्स आए। तो बच्चों इसको हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस देखना यक्स को लिख सकते हैं हम 18 और माइनस 17 और यहाँ यक्स प्लस कितना 306। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए बच्चों यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 18 यक्स माइनस 17 यक्स प्लस कितना 306। ये बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों इसमें से कॉमन लेते हैं कितना यक्स, जब कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस कितना 18 बचेगा, इसमें से कॉमन लेते हैं माइनस 17, जब कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस कितना बचेगा 18, है ना। इसमें दोनों मैच कर रहा है तो इसको ले लेते हैं बाहर। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स प्लस 18 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा यक्स माइनस 17 बराबर 0। अब देखना बच्चों आपके पास में ये वाली वैल्यू ऋणात्मक आएगी, क्योंकि जब यक्स प्लस 18 बराबर 0 होता है तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा। एक कंडीशन ये बनी, ये तो माइनस में आ गया। अब जब यक्स माइनस 17 बराबर लेंगे, यक्स माइनस 17 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 17। अब देखना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी मिली, क्योंकि धन वाला लेंगे ना, ऋण वाला नहीं। तो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या 17 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, तो आपके पास में कितना था यक्स प्लस 1 था ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 17 और प्लस 1 बराबर कितना 18, है ना। तो संख्या कितनी मिल जाएगी 17 और 18। ये बात को समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अब चलिए हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्या बोला है, फिर देखते हैं आगे, मिटा देते हैं फिर ना। देखो छो कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखना बच्चों कह रहा है तो मानते हैं माना रोहन की आयु, क्या मानेंगे रोहन की आयु। देखना बच्चों बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे, रोहन की आयु कितनी है, आयु कितना है, कह रहा है मान लेते हैं यक्स, है ना। तो बच्चों देखना उसकी मम्मी कितनी बड़ी है 26 वर्ष, तो क्या हो जाएगा, तो माता की आयु बराबर कितना हो जाएगा यक्स प्लस 26 हो जाएगा। अब 3 वर्ष पश्चात, देखना बच्चों 3 वर्ष पश्चात, बच्चों अगर वर्ष पश्चात कहे तो आपको प्लस करना है ना। अगर आपके पास पहले कहे तो माइनस करना। तो 3 वर्ष पश्चात तो रोहन की आयु क्या हो जाएगा, रोहन की आयु आपके पास हो जाएगा कितना हो जाएगा x प्लस 3, और तब उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु बराबर हो जाएगा कितना x प्लस 26 था और प्लस 3 और जुड़ जाएगा, है ना। तो अब देखना कह रहा है इन सब का गुणनफल, इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस कितना 6 3 9 तो 29 हो जाएगा। अब कह रहा है इन सब का गुणनफल, मतलब इनका और इनका गुणनफल कितना है 360 है, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा x प्लस 29 बराबर कितना 360 ये हो जाएगा। कह रहा है तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखना बच्चों इसका गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें करें कितना हो जाएगा प्लस का 29 यक्स, इसका इसमें प्लस का 3x प्लस का कितना 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 का 7 3 दूना 6 6 2 8 बराबर कितना हो जाएगा 360।
इसको सॉल्व करते बच्चों देखना कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का देखना ये और ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 31x, फिर प्लस का कितना हो जाएगा 87 माइनस का 360, है ना। अब देखना बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करते कितना, अच्छा इसको मिटा लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको साइड दिखेगा नहीं तो इस कारण से इसको मिटाते फिर आगे बढ़ते हैं ना। देखना बच्चों यहाँ से इसको लिखें कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वहाँ पे जोड़े 29 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा 29 में 3 बच्चों यहाँ 31 लिखा है 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस का कितना 32x और माइनस का ये आपके पास देखिए यहाँ से घटाएंगे ना, इसको इसमें घटा देते कितना 7 है, यहाँ 10 में से 7 घटाए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर कितना है आपके पास में यहाँ 7 बचता है, 7 में से 6 घटाएंगे 1 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा आपके पास में 7 ही बच रहा है ना बच्चों, नहीं थोड़ा सा इधर है, ऐसे घटा लो यार, देखो यहाँ ऐसे देख लो 87 यहाँ लिख लो, है ना। ये घटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 5 बचा 15 15 8 7 15 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 2, तो 273 माइनस का 273 बराबर कितना बचेगा 0। अब देखना बच्चों इसका इसमें गुणा कराएं कितना हो जाएगा, तो माइनस 273 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ हाथ रखे कि इस 32 को ऐसा लिखें कि घटाने पे आपके पास में 32 ही एक्स आए और यहाँ पे गुणा करने पर 273 आए। तो देखना बच्चों इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस लगाएं, यहाँ लिख सकते हो 39 माइनस कितना 7, है ना। 39 से 7 घटाए कितना 32 हो जाएगा माइनस 273 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका x का भी गुणा करते प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना 39x हो जाएगा माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब देखना बच्चों यहाँ से इसमें से x कॉमन लेते हैं कितना बचेगा x प्लस का कितना 39, यहाँ माइनस 7 कॉमन लेते हैं x माइनस 39 बचेगा 39 बराबर 0 बचेगा। अब देखना बच्चों यहाँ से क्या इसको अलग लेते हैं और इसको अलग, यहाँ प्लस होगा ना, हाँ। अब देखिए बच्चों यहाँ से यहीं लिख लेते हैं क्या हो जाएगा x प्लस 39 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपके पास में कितना ये x माइनस 59 हो जाएगा। अब देखना बच्चों यहाँ से ये वाला जाएगा तो माइनस में वैल्यू जाएगी, क्योंकि जब x प्लस 39 बराबर 0 तो x बराबर कितना माइनस 39। अब देखना बच्चों इसको सॉल्व करते तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 मतलब x किसका मान माने थे रोहन का। तो बच्चों देखना रोहन की उम्र कितना थी 7 थी, कितना थी 7 थी, बात को समझ पा रहे ना। और हमको रोहन की वर्तमान आयु निकालनी थी, वो कितनी है 7, बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। अब देखिए आपके पास में शायद लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या पूछता है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको मिटा के उसके बाद सॉल्व करते हैं ना, चलिए।